ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ 2020 ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਾफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा डिमांड की गई सी इस वकफ एक्ट 1995 की वीडियो के लिए, इसलिए तुहाडी डिमांड के उपर यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहले आपको ये पता होना चाहिए वकफ की होंदा है। वट इज़ वकफ? द मीनिंग ऑफ द वर्ड वकफ इज़ डिटेंशन। वकफ का अर्थ होंदा है डिटेंशन। मैरियम वैबस्टर के द्वारा डिफाइन किया गया है वकफ नूं इस्लामिक एंडोमेंट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ टू बी हैल्ड इन ट्रस्ट एंड यूज्ड फॉर अ चैरिटेबल और रिलीजियस परपज़। यानी वह प्रॉपर्टी जो कि चैरिटेबल या फिर रिलीजियस परपज़ के लिए यूज़ की जाती है उसनों आपां की बोलते हैं वकफ। यह डिफाइन किया गया है मैरियम वैबस्टर के द्वारा। यह तो उन्हें ध्यान में रखना है। नैक्सट है अपने कोल द वकफ एक्ट 1995 के जो वकफ का अर्थ होंदा है बेसिकली वो अपना की होंदा है। यह एक प्रकार का परमानेंट डेडिकेशन होंदा है जो कि किसी परसन के द्वारा वकफ नूं दान किया जाता है। यह आपां पंजाबी भाषा दे विच कह सकते हैं कोई भी परसन जो मुसलमान होवे जां कोई भी परसन होवे वह वकफ नूं परमानेंट डेडिकेशन करता है जदों कोई भी मूवेबल एज वैल एज इमूवेबल दोनों के कोई भी चीज़ वह प्रोवाइड करता है वकफ नूं उसनूं आपां की बोलते हैं वकफ। यह मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है बाय द मुस्लिम लॉ एज पायोज रिलीजियस और चैरिटेबल। नैक्सट है अपने कोल अ वकफ कैन बी फॉर्मड थ्रू अ डीड। जिहड़ा यह वकफ है चाहे वह मूवेबल प्रॉपर्टी होवे चाहे वह इमूवेबल होवे इसनूं आपां फॉर्म कर सकते हैं थ्रू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट। और अ प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड वकफ इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल परपज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट दे विच यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट नूं आपां वकफ कंसीडर कर सकते हैं जदों आपां इसकी डीड आईडी मैंशन कर दी है या फिर उस चीज़ नूं आपां लंबे समय तो यूज़ कर रहे हैं चैरिटेबल परपज़ के लिए या फिर रिलीजियस परपज़ के लिए उसनूं आपां की कंसीडर करांगे दैट इज़ वकफ। द प्रोसीड्स आर टिपिकली यूज्ड टू फाइनांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ग्रेवयार्ड्स मॉस्क्स शेल्टर होम्स प्रोवाइड मेडिसिन फॉर नीडी एक्सैट्रा। इस वकफ इनकम के नाल आपां फाइनांस कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस नूं ग्रेवयार्ड्स मॉस्क्स वगैरह दे विच लगा सकते हैं। यह सारा कुछ है जिहड़ा आपां प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी अपने कोल वकफ की रेंट वगैरह आती है जां कोई भी वकफ है जिहड़ी अपनी इनकम होंदी है एक साल दे विच। नैक्सट आपां नूं पता होना चाहिए कि वकफ एक्ट 1995 के बारे। सब तो पहले आपको ये पता होना चाहिए है यह इफैक्टिव दे विच कदों आया सी यानी फोर्स दे विच यह कदों आया सी जो वकफ एक्ट 1995 है। यह आया सी 22 नवंबर 1995 नूं फॉर आ बैटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ वकफ्स। यानी जो भी वकफ्स की प्रॉपर्टी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन नूं बैटर बनाने के लिए एंड ऑल्सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल वकफ काउंसल एंड स्टेट वकफ बोर्ड। यानी जो सेंट्रल वकफ काउंसल है और स्टेट वकफ बोर्ड ने इन्हों एस्टैब्लिश करने के लिए यह वकफ एक्ट 1995 बनाया गया सी। कदों बनया सी 22 नवंबर 1995 नूं। यह तुहानूं डेट आईडी ध्यान में रखनी है। इस तो इलावा जो सेंट्रल वकफ काउंसल होंदी है इसके जिहड़े चेयरमैन होंदे ने वो कौन होंदे ने जो अपने माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर होंदे ने। यानी जो अपने कैबिनेट दे विच माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर होंदे ने उन्हां कोल इंचार्ज होंदा है इस सेंट्रल वकफ काउंसल के चेयरमैन का। यह याद रखना है। कौन ने प्रेजेंट टाइम के इसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के दसना है जरूर। नैक्सट है अपने कोल इस वकफ एक्ट का जिहड़ा उद्देश सी ओह की सी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने दसिया स्टेट वकफ बोर्ड या फिर सेंट्रल वकफ काउंसल ਨੂੰ एस्टैब्लिश करना यह मेन मोटिव सी। उस तो बाद इसके होर भी ऑब्जैक्टिव ने वो की कुछ ने। द मेन ऑब्जैक्टिव्स ऑफ द वकफ एक्ट 1995 आर टू प्रोवाइड बैटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वकफ प्रॉपर्टीज़ एंड एनीथिंग इन रिलेशन टू वकफ। यानी इसका जिहड़ा मेन मोटिव सी वो की सी बैटर एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना मैनेजमेंट नूं बना के रखना वकफ दे नूं वकफ प्रॉपर्टीज़ नूं मेनटेन करके रखना और एनीथिंग इन रिलेशन ऑफ वकफ। यानी जो भी रिलेशन वकफ नाल एसोसीएट ने उन्होंने सारे नूं मेनटेन करके रखना। यह मेन मोटिव सी ऑब्जैक्टिव सी उद्देश सी किसका वकफ एक्ट 1995 का। टू एस्टैब्लिश एंड फैसिलिटेट समूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल वकफ काउंसिल एंड स्टेट वकफ बोर्ड विच विल ऑल्सो कीप सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इनफॉर्म्ड रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वकफ।
ਇਹ ਜੋ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਹੈ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਦਾ, ਇਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਐਕਟ ਨੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 9। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ 10 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 9। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦਾ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਆਰ ਐਜ਼ ਲਿਸਟਡ ਫੋਲੋਸ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਡ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਵਕਫ ਬੋਰਡ on the matter of their financial performance, maintenance of वक्फ deeds, revenue records, surveys। सब तो पहला जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होंदी है यह हैड होंदी है जिन्ने भी स्टेट बोर्ड ने, पंजाब का होवे, हरियाणे का होवे, यूपी का होवे, जो भी स्टेट बोर्ड ने सारा का जिहड़ा हैड होंदा है वो कौन होंदी है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। इन्हां दे द्वारा दिशा निर्देश दिते जांदे ने हर एक बोर्ड नूं किस तरह तो उन्हें काम करना है, किस तरह तो उन्हें अपनी फाइनैशियल परफॉर्मेंस है वो दिखानी है। उस तो बाद अपनी जी वक्फ डीड है उसनूं किस तरह मेनटेन करना है और रैवेन्यू रिकॉर्ड नूं किस तरह करना है, सारा कुछ इस दे विच जिहड़ा पेश किया जाता है। किस दे द्वारा ये किया जाता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के द्वारा, यानी सारे दिशा निर्देश ने जिहड़े वो किहदे द्वारा दिते जाते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के द्वारा। सैकेंड पॉइंट के आपको दिता गया है इट इज़ ऑथराइज्ड टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट वक्फ बोर्ड का, यानी इन्हां दे कोल पावर होंदी है सेंट्रल सरकार है जिहड़ी अपनी सेंट्रल सरकार है उन्होंने ऑथराइज है, इन्हां दे पावर होंदी है ये एडवाइस दे सकते हैं यानी सलाह वगैरह दे सकते हैं उन्होंने। और स्टेट वक्फ बोर्ड होंदे ने जिहड़े हर एक स्टेट दे विच अलग अलग स्टेट बोर्ड होंदा है उन्होंने की कर सकते हैं, ये एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। टू रेंडर लीगल सर्विस लीगल एडवाइस इन मैटर्स ऑफ प्रोटैक्शन एंड रिट्रीवल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, यानी लीगल एडवाइस भी दे सकते हैं इन केस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। नैक्सट अपने कोल टू मेनटेन एंड रेगूलेट द सेंट्रल वक्फ फंड एज द काउंसिल में डीम फिट, यानी ये मेनटेन कर सकते हैं, रेगूलेट कर सकते हैं सेंट्रल वक्फ फंड नूं, यानी जो सेंट्रल वक्फ फंड है जिहड़ा ये इकट्ठा होंदा है सारे स्टेट ने जिहड़े ये हर एक साल दे विच जिन्ना इन्हां नूं फंड इकट्ठा होंदा है, जिवें मान लो इन्हां कोल 100 रुपया एक साल के इकट्ठा होंदा है तो इन्होंने 1% अपना जिहड़ा सेंट्रल फंड नूं देना होंदा है जो सेंट्रल वक्फ फंड होंदा है, यानी 1 रुपया किनूं देणगे सेंट्रल वक्फ फंड नूं देणगे। इस तरह सेंट्रल वक्फ फंड दे विच बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, इसनूं मेनटेन एंड रेगूलेट किया जाता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के द्वारा, यानी जिवें इन्हां नूं ठीक लगता है उस तरह ये उस अकाउंट में मेनटेन करते हैं जो अपना सेंट्रल वक्फ फंड का अकाउंट होंदा है। नैक्सट अपने कोल द काउंसिल इज़ रिक्वायर्ड टू मेनटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने ये मेनटेन करते हैं, जो भी जरूरत होंदी है उन्होंने मेनटेन करते हैं और जो जरूरत पैंदी है उन्होंने पेश भी करते हैं जो अपने कोल सेंट्रल वक्फ काउंसिल होंदी है। ये सारे मेन काम होंगे ने किसे होंगे ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के। नैक्सट अपने कोल कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जी कंपोजिशन है उसके बारे आपको दस्या गया है। द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, यानी यूनियन मिनिस्टर होंगे ने इन चार्ज वो इस दे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे ने इस काउंसिल के, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर होंगे ने जिहड़े यूनियन मिनिस्टर ये की होंगे ने एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे ने इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, यह तुहानूं मैं उपर भी दस्सिया है, याद रखना है। और नैक्सट अपने कोल पॉइंट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द फॉलोइंग मैंबर्स, यानी सेंट्रल जी सरकार है अपने कोल यूनियन सरकार है ये
कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ 3 ਪਰਸਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, यानी 3 ਪਰਸਨ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਈਚ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, फाइनैशियल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और आर्कीटैक्चर एंड मैडिसन, यानी 4 परसन होर भी ने जिन्होंने नॉमीनेट किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है जिन्होंने नॉलेज होएगी। यह तो क्वेश्चन है जरूर आएगा एग्जाम के याद रखना है। यह इंडिविजुअल परसन नॉलेज किस किस की होनी चाहिए है, जिमें फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फाइनैशियल मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्कीटैक्चर हो गया, मैडिसन हो गया। इन्हों के खेतर के जिन्होंने नॉलेज होंगी है स्पैसीफिक नॉलेज, वो 4 मैंबर ने उन्होंने अपॉइंट किया जा सकता है सेंट्रल वक्फ काउंसल के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन सरकार के द्वारा। यह क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना है। नैक्सट अपने कोल 3 मैंबरस ऑफ द पार्लीमेंट, यानी पार्लीमेंट जी सदन होंगी अपनी लोक सभा राज्य सभा, इन्हों के 3 मैंबर आएंगे। यह याद रखना है 3 मैंबर कितों आएंगे, पार्लीमेंट तो। चेयरपर्सन ऑफ 3 बोर्ड्स बाय रोटेशन, यानी चेयरपर्सन होंगे ने जोड़े 3 चेयरपर्सन ऑफ 3 बोर्ड्स बाय रोटेशन, रोटेशन तरीके चेयरपर्सन जो चेंज होंगे रहते हैं, याद रखना है। 2 इंडिविजुअल्स हू आर ऑफ और देयर हैव बीन जजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजिस, यानी 2 जोड़े इंडिविजुअल मैंबर होंगे ने वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज होन या फिर हाई कोर्ट के जज होना, इन्हों इंडिविजुअल तौर पर इस वक्फ काउंसल के अपॉइंट किया जा सकता है। नैक्सट अपने कोल 1 एडवोकेट ऑफ नैशनल इंपोर्टेंस, इन्हों के एक एडवोकेट है जोड़ा यानी अधिवक्ता की नॉलेज होनी चाहिए, एक वकील होना चाहिए ताकि कोई केस वगैरह आता है तो आपू सॉल्व कर सकीए। यह मेन सारी आपको कंपोजिशन दी गई है। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल 1 परसन है मुतावलीज़ भी रिप्रजेंट करने वाला होना चाहिए। यही याद रखना है। मुतावली कौन होंदा है, जो कि सारे काम वगैरह बोर्ड के जो काम होंगे ने सारे रेगूलेट करता है, वो कौन होंदा है, मुतावली बोलते हैं उन्होंने आप। यह एक अपॉइंटेड परसन होंदा है, याद रखना है, यह एक अपॉइंटेड परसन होंदा है। नैक्सट अपने कोल 3 एमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, 3 स्कॉलर होंगे जिन्हें इन्होंने अपॉइंट किया जाएगा जिन्होंने मुस्लिम लॉ के रिलेटेड नॉलेज होएगी। यह सारे परसन ने जिन्होंने अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल सरकार के द्वारा, याद रखना है। इस तो इलावा एक क्वेश्चन है इंपोर्टेंट कि बन सकता है, एक क्वेश्चन यह बन सकता है इस मिनीमम मैंबर किन्ने होने चाहिए ने वूमेंस के, वूमेंस दे घट्टो घट्ट 2 मैंबर ने जोड़े वो सेंट्रल वक्फ काउंसल के होने चाहिए ने। एज वैल एज स्टेट गवर्नमेंट के भी 2 मैंबर ने जोड़े, यानी स्टेट बोर्ड होंगे ने जोड़े, जिमें फॉर एग्जाम्पल पंजाब वक्फ बोर्ड, उस भी 2 फीमेल्स वूमेंस मैंबर होनी जरूरी ने। यह भी याद रखना सेंटर के भी और पंजाब के भी, यानी स्टेट के भी। नैक्सट अपने को फाइनैंसिंग किमें होंगी इन्हों की, यानी इन्हों को पैसा किमें आता है, इस तरह के बारे आपको दस्या गया है। फाइनैंसिंग ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसल, द प्रोविजन्स फॉर द फाइनैंसिंग ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसल आर लेड डाउन इन द वक्फ एक्ट 1995। सैक्शन 10 ऑफ द एक्ट, सैक्शन 10 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट एवरी स्टेट वक्फ बोर्ड शुड पे फ्रॉम इट्स वक्फ फंड एनुअली टू द काउंसल दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1%। जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ कि 1% इन्हों अपना जिहड़ा फंड है वो किहनूं देना पऊगा, सेंट्रल वक्फ काउंसल नूं देना पएगा। यह तुहानूं क्वेश्चन जिहड़ा पूछा जा सकता है कि हर एक स्टेट बोर्ड है जिहड़ा वो किन्ने % मिनीमम देगा, यह देगा घट्टो घट्ट 1% है जिहड़ा इस दे इक्विवेलेंट, यानी चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी होवे, उन्होंने दोनों के केस के 1% घट्टो घट्ट है फंड किनू देना पएगा, सेंट्रल वक्फ काउंसल नूं देना पएगा। 1% ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द नैट एनुअल इनकम ऑफ द वक्फ, यानी जिन्नी नैट एनुअल इनकम होंदी है 1 साल दे विच, एनुअल का मतलब की है 1 साल, 1 साल दे विच जिन्नी वक्फ नूं उस वक्फ बोर्ड नूं इनकम होंदी है 1 साल दे विच, उन्हां दा सब दा जोड़ करन तो बाद 1% किनू दिता जाएगा, वो दिता जाएगा जो सेंट्रल वक्फ काउंसल होंदी है। ऑल द फंड्स रिसीव्ड बाय द काउंसल बाय द स्टेट वक्फ बोर्ड एंड ऑल द फंड्स रिसीव्ड एज डोनेशनस, ये जोड़े फंड इन्होंने भी इकट्ठे होंगे ने वो मैं तुहानूं दस्सिआ, जिवें फॉर एग्जाम्पल डोनेशनस, बेनीफिकेशनस एंड ग्रांट्स विल बी डिपोजिटेड इन द सेंट्रल वक्फ फंड। द सेंट्रल वक्फ काउंसल विल बी डायरैक्टली कंट्रोलिंग द सेंट्रल वक्फ फंड, यानी जी सेंट्रल वक्फ काउंसल होंदी है इस दे द्वारा रेगूलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है जो अपने कोल सेंट्रल वक्फ फंड होंदा है। एंड इट इज़ ऑलसो ऑथराइज्ड टू मेक रूल्स परटेनिंग टू द सेंट्रल वक्फ फंड, यानी जिमें फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल वक्फ फंड के कोई इन्होंने रूल बना सकते हैं, जिमें फॉर एग्जाम्पल इस दे पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया, मान लो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया, इन्हों के द्वारा रूल ये बना दिता गया कि जिन्हें भी इंडिया के स्कूल ने उन्होंने 1% है जिहड़ा हर साल दिता जाएगा, यानी जो भी इंडिया के जो भी मुस्लिम कम्यूनिटी के स्कूल ने उन्होंने ये डोनेशन दी जाएगी जो अपने को सेंट्रल वक्फ फंड का
ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਇਜ਼ ਆ ਡੈਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਇਜ਼ ਆ ਡੈਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ, ਨਾਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਵਕਫ ਐਕਟ 1954। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਕਫ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 1995 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਮੈਟਰਸ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡਸ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕਫ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਹਾਊਐਵਰ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵਕਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013, ਯਾਨੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ। The council has been empowered to advise the central government, state government and state ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਕੰਸਿਸਟਸ ਆਫ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਵਕਫ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 2 ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਵਕਫ ਐਂਡ ਸੱਚ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡਿੰਗ 20 ਇਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਪੋਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 2 ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕੌਣ ਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ। ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ 12th ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਜ਼ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਡ ਔਨ 4 ਫਰਵਰੀ 2019। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 4 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 12th। 12ਵੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 4 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 4 ਫਰਵਰੀ 2019। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੁੰਨੀ ਔਰ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀਆ, ਇਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਇਹ 2 ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਔਰ ਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਟ 2 ਸਟੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ 2 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਸੁੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਸਟੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦ ਐਕਟ ਇੰਪਾਵਰਸ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆ ਸਟੇਟ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਈਚ ਫॉर ਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਸੁੰਨੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਆਫ ਦਾ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ
ਮੁਸਲਿਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਕਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੁੰਨੀ ਔਰ ਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੰਨੀ ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਨੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਯੂਪੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੁੰਨੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਬੋਰਡ ਸ਼ੈਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅ ਮੈਂਬਰ ਅਮੰਗਸ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਹੂ ਹੈਜ਼ professional experience in town planning, finance, agriculture, etc. Recognized scholar in Shia and Sunni theology nominated by the state government। यानी एक मैंबर है जिहड़ा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रजेंट किया जाता है, नोमीनेट किया जाता है। इसनूं एक्सपीरियंस होना चाहिए टाउन प्लैनिंग के रिलेटेड, फाइनांस के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, इन्हां दे रिलेटेड इन्हां एक्सपीरियंस होना चाहिए। और शिया या फिर सुन्नी बारे रिकगनाइज किया जा सकता है, क्योंकि तुहानूं दस्सिया है कि दो हुंदे ने, शिया और सुन्नी। इन्हां दे विच एक ही होगा हर एक स्टेट दे विच, बट यूपी ते बिहार ये ओनली स्टेट ने इंडिया दे विच जिन्हां विच दोनों ने, यानी शिया और सुन्नी दोनों ने, यूपी च भी बिहार च भी। इन्हां ने कहा आपां नूं स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी ये नोमीनेट करेगी किसी भी एक मैंबर नूं जिन्हों नॉलेज होएगी, प्रोफैशन नॉलेज होएगी प्लैनिंग दी, फाइनांस दी, एग्रीकल्चर दी, इन्हां नूं नोमीनेट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। One person amongst the Muslim nominated by the state government who is an officer of the state government but not the below rank of joint secretary। यानी एक परसन है जिहड़ा ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोमीनेट किया जाएगा। यह जिहड़ा परसन है नोमीनेट किया जाएगा, यह परसन दा रैंक है जिहड़ा जॉइंट सैक्रटरी तो स्टेट गवर्नमेंट के विच घट नहीं होना चाहिए, उसनूं ही अपॉइंट किया जा सकता है, याद रखना है। एंड नॉट मोर दैन 2 members विल बी इलैक्टेड बाय द इलैक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूटिंग मुस्लिम members of the parliament from the particular state, Muslim members of the state legislature, Muslim members of the bar council of the concerned state। ये सारा कुछ है इत्थे मैंशन किया गया है अंडर सैक्शन 15 ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द 5 years। ये क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम दे विच पूछा गया सी, जो 10 नवंबर ਨੂੰ ਤਾਂ आई थिंक 10 नवंबर 2020 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ एग्जाम ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ 5 ਸਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 15। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅੰਡਰ ਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 25 years old। यानी एक परसन है वो ना तो मुस्लिम है और वो जी एज है लैस दैन 25 years old, यानी वो एज है जी 25 साल तो घट है। उसनों है जोड़ा की किया जा सकता, डिसकुआलीफाई किया जा सकता है। उसका दिमाग काम नहीं करता यानी अनसाउंड माइंड है, उसनों भी किया जा सकता है। की किया जा सकता है? डिसकुआलीफाई, यानी बाहर किया जा सकता है इस बोर्ड तो। इफ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट, यानी उस दिवालियापन देखने को मिल गया अपन पहले ही, उसनों भी आप की है डिक्लेयर कर सकते हैं दिवालियापन। इनसॉल्वेंट का अर्थ होता है दिवालियापन। इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, किसी चीज़ का उन्हें ऑफेंस किया है यानी क्राइम किया है उसने, उसनों भी आप की कर सकते हैं, उन्होंने हटा सकते हैं। यह सारिया प्रोविजनस केस दी दित्तियां गई ने, डिसकुआलीफिकेशन दी गई ने। इन्हां अगर इन्हां दे विचों एक भी कंडीशन उस दे विच पाई जाती है तो उस परसन को डिसकुआलीफाई किया जा सकता है। वह परसन ना तो मुस्लिम होएगा, ना 25 साल की एज हुई है तो भी किया जा सकता है, और अगर पागल है वो तो भी किया जा सकता है। और थर्ड अपने को इंसॉल्वेंट दिवालिया हो चुका है तो भी किया जा सकता है, या फिर उस परसन ने कोई क्राइम किया तो भी उसनों की किया जा सकता है, उसनों डिसकुआलीफाई है जोड़ा घोषित किया जा सकता है। नैक्सट अपने को प्रोविजनस फॉर मुतावलीज़। मुतावलीज़ के रिलेटेड की प्रोविजनस होनी चाहिए ने, यह आप देखते हैं। मुतावलीज़ का मैनेजर, सब तो पहले यह याद रखना है मुतावली है जोड़ा एक मैनेजर होंदा है वकफ दे विच या फिर वकफ प्रॉपर्टी का। वकफ या फिर वकफ प्रॉपर्टी का जोड़ा मैनेजर होंदा है वो कौन होंदा है? मुतावली। ही इज़ नॉट द ओनर और ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी यह ना तो मालिक है ना ही ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी का। हिज ड्यूटी इज़ टू सुपरवाइज दैट द aspects
ऑफ द प्रॉपर्टी आर बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड एज डिजायर्ड बाय द वकीफ, यानी यह ना तो मालिक होंदा ना ट्रस्टी होंदा उस प्रॉपर्टी का, यदी ड्यूटी है जी उसनू सुपरवाइज करना होंदा है, इस प्रॉपर्टी नू की करना है मेनटेन करके रखना है, सारे अकाउंट नू मेनटेन करके रखना है। यह काम किसका होंदा है, यह काम होंदा है किसका, मुतावली का। यूटिलाइज्ड एज डिजायर्ड बाय द वकीफ अकॉर्डिंग टू सैक्शन 3 सबसैक्शन 1, यानी सैक्शन 3 सबसैक्शन 1 के लिखा गया है मुतावली इज़ डिफाइंड एज द परसन अपॉइंटेड बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी, यानी मुतावली है जिहड़ा यह एक अपॉइंटेड परसन होंदा है, जिवें मैं तुहानूं उपर भी दस्सिया यह एक अपॉइंटेड परसन होंदा है जो कि कंपीटेंट अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फॉर मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग वकफ। वकफ और वकफ प्रॉपर्टी जिहड़ी होंदी है उसनूं मेनटेन करना, एडमिनिस्टर करना, यह काम किहदा होंदा है, मुतावली का होंदा है। द पोजीशन ऑफ मुतावली हैड बीन एक्सप्लेनड इन सैयद अहमद एंड हाफिज़ याहिद, यानी जो पोजीशन है मुतावली की यह कितने एक्सप्लेन की गई है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के आ सकता है। सो याद रखना है जो पोजीशन है मुतावली की यानी वो जी पोजीशन है उसके बारे कितने एक्सप्लेन किया गया है, सैयद अहमद वर्सस हामिज़ याहिद, यह याद रखना है। यह केस है जिसदे विच इहदी पोजीशन जी व्यक्त की गई है, सैयद अहमद वर्सस हाफिज़ याहिद। इट स्टेटेड दैट द पोजीशन ऑफ मुतावली इज़ नॉट मेयरली द मैनेजर और सर्वेंट ऑफ वकफ, उसदे विच लिखा गया कि एक मैनेजर नहीं हो सकता, यह एक नौकर नहीं हो सकता वकफ का। एंड टू कैरी आउट द डायरैक्शंस ऑफ वकीफ एज मैंशनड इन द डीड, जो वकफ डीड होंदी है उसदे विच जो भी काम वकफ बोर्ड के विच मुतावली दे लिखे गए हैं उन्हों के अकॉर्डिंग है जिहड़ा इन्हों मैंशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग है जिहड़ा यह काम किया जाता है वकफ एक्ट के अंदर किसका, मुतावली के द्वारा। बट रादर आ सिग्निफिकेंट वन ही हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन एंड टेक डिसीजनस डिलीजेंटली वाइल मैनेजिंग अ वकफ। बट इस कोल राइट की होंदा है, इस कोल राइट होंदा है कि उस वकफ प्रॉपर्टी नूं की करके रखना है, मैनेज करके रखना है। यह मेन काम होंदा किसका, मुतावली का, यह याद रखना है। इस तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिवें फॉर एग्जाम्पल मुतावली का जिहड़ा सैक्शन किहड़ा 3 सबसैक्शन 1 और कित्थे एक्सप्लेन किया गया है, वो किया गया है सैयद अहमद वर्सस हाफिज़ याहिद। इस प्रकार की क्वेश्चन है तुहाडे एग्जाम दे विच पूछे जाणगे। नैक्सट है अपने कोल ड्यूटीज़, यानी करतव्य की हो सकते हैं, इसके काम की होंगे इस मुतावली के। सैक्शन 50 है यह दसदा है रिक्वायर्ड ड्यूटी दसदा है, यानी जो कि ड्यूटीज़ के द्वारा परफॉर्म की जाएगी उसके बारे आपको दसदा है कि सैक्शन 50। सैक्शन 50 है जिहड़ा यह आपको दसदा है कि मुतावली का की काम होएगा, ये आपको दसदा है। टू कैरी आउट द डायरैक्शंस ऑफ द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सैड एक्ट, यानी जो एक्ट के द्वारा कहा गया है उस अकॉर्डिंग बोर्ड नूं की करना, डायरैक्शंस देना, उसके अकॉर्डिंग दिशा निर्देश देना, उसनूं उस तरह मेनटेन करना जिस तरह वकफ डीड दे विच या फिर वकफ एक्ट दे विच मैंशन किया गया है। अपनी मर्जी नाल कुछ नहीं कर सकता, जो वकफ डीड दे विच या फिर वकफ एक्ट 1995 दे विच जिस तरह के जिहड़े रूल रैगूलेशनस बनाए गए हैं उन्होंने उस अकॉर्डिंग है मेनटेन करके रखना है। अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकता जो अपने कोल होंदा मुतावली। नैक्सट अपने कोल टू फर्निश सच रिटर्नस एंड सप्लाई सच इन्फॉर्मेशन विच इज़ नीडड बाय द बोर्ड, यानी उस रिपोर्ट नूं उस इन्फॉर्मेशन नूं की करना, फर्निश करना, अटैच करना और रिटर्न करना वकफ बोर्ड नूं जो कि उन्होंने रिक्वायरमेंट है उसकी जरूरत है, जिस भी डॉकूमेंट की वकफ बोर्ड नूं जरूरत है वो उन्होंने प्रोवाइड करना। इसका ये मतलब होएगा टू अलाउ इंस्पैक्शन ऑफ वकफ प्रॉपर्टीज़, यानी इंस्पैक्शन करना वकफ प्रॉपर्टीज़। वकफ प्रॉपर्टीज़ के इंस्पैक्शन का मतलब की है, अगर किसी परसन ने मान लो किसी ने कोई प्रॉपर्टी दब ली उसकी इंस्पैक्शन करना, वो किहदा काम होंदा है, सारा काम होंदा मुतावली का। इंस्पैक्शन करना वकफ प्रॉपर्टीज़ नूं, अकाउंट नूं मेनटेन करना, डॉकूमेंट्स नूं देखना और रिकॉर्ड बनाना, सारा काम किहदा होंदा है, मुतावली का होंदा है। टू डिस्चार्ज ऑल द पब्लिक ड्यूज़, यानी अगर मान लो पब्लिक ड्यूज़ का मतलब की है, इन्हां दे द्वारा जिवें बिजली का बिल भरना, बिजली का बिल भरना उन्होंने डिस्चार्ज कौन करेगा, ये भी करेगा मुतावली। बिजली का बिल कौन भरेगा, ये बिजली का बिल तो नहीं भरेगा कह सकते, बट जो बिजली का बिल दे अमाउंट कढ़ेगा वो कौन कढ़ेगा, मुतावली कढ़ेगा। ठीक है, यह काम होंदा है पब्लिक ड्यूज़ के विचों पैसा कढ़ के कौन देगा, ये डिस्चार्ज करके देगा मुतावली। एंड टू कैरी आउट ऑल द नैसेसरी एक्टिविटीज़, जो भी नैसेसरी एक्टिविटीज़ मैंशन की गई ने वो सारियां कौन परफॉर्म करेगा, मुतावली परफॉर्म करेगा। विच आर लॉफुली रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, जो कि इस रिक्वायरमेंट दी गई है लॉफुली तरीके दे नाल। उस तो बाद अगर आपने मुतावली नूं रिमूव करना हो तो आप उसनूं मुतावली नूं रिमूव किवें कर सकते हैं। आ मुतावली विल बी रिमूवड अंडर द फॉलोइंग सरकमस्टांसिस एज पर द प्रोविजनस लेड डाउन इन सैक्शन 64, यानी
जो मुतावली हुंदा है इसनूं आपां रिमूव किवें कर सकते हैं। एक मुतावली है जिहड़ा इसनूं रिमूव कर सकते हैं इस दे रिलेटेड जो भी सरकमस्टांसिस मैंशन किए गए हैं, प्रोविजनस मैंशन किए गए हैं, कित्थे किए गए हैं सैक्शन 64 दे विच। सैक्शन 64 है जिहड़ा इस दे विच मैंशन किए गए हैं जो भी मुतावली नूं रिमूव करदियां प्रोविजनस मैंशन किए गए हैं। इफ अ परसन इज़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस मोर दैन वंस, यानी एक परसन ने मान लो एक परसन ने एक बार जिहड़ा ऑफेंस करता, ऑफेंस की किया कोई भी पैसे का हेरफेर करता या कोई भी ऑफेंस करता छोटा मोटा, ठीक है, पहली बार उसनूं की होएगा माफ़ी हो जाएगी। उस तो बाद जदों यह परसन सेम ऑफेंस नूं फिर तो दोहराता है उसनूं रिमूव किया जा सकता है अंडर सैक्शन 61, यानी एक बार उसनूं माफ़ी मिल जाएगी, यानी एक बारी उन्होंने छड्ड दिता जाएगा उस ऑफेंस के रिलेटेड। अगर वो ही ऑफेंस सेम ऑफेंस नूं दोबारा दोहराया जाता है उसके द्वारा तो उसनूं रिमूव किया जा सकता है अंडर सैक्शन 61 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। और इफ अ परसन इज़ कन्विक्टेड टू क्रिमीनल ब्रीच, यानी कोई क्रिमीनल काम किया उसने उसनूं हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। वक्फ एक्ट के मैंशन किया गया सैक्शन 64 दे विच। सैकेंड अपने को सैकेंड पॉइंट, इफ अ परसन इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड और एन अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट, यानी एक परसन है जिहड़ा वो दिवालिया हो गया या फिर अनसाउंड माइंड हो गया, यानी पागल परसन हो गया, उसनूं भी आप की कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। इफ अ परसन इज़ प्रूवड टू बी एडिक्टेड, यानी कोई परसन है प्रूव हो गया कि यह बंदा नशे करता है, उसनों भी की कर सकते हैं आप रिमूव कर सकते हैं। इफ अ परसन इज़ प्रूवड टू बी एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग और एनी अदर नारकोटिक ड्रग, उसनों भी आप की कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। इफ अ परसन इज़ इंप्लॉयड टू बी पेड लीगल प्रैक्टिशनर ऑन बिहाफ और अगेंस्ट वकफ, यानी एक अजिहा परसन है जो कि वकफ के विच की है मुतावली है, वह काम किस प्रकार कर रहा है, वह वकफ के अगेंस्ट काम कर रहा है, यानी वकफ के विच लिखा गया है कि इस तरह काम करना है बट वह अपनी मर्जी नाल काम कर रहा है, उसनों भी की कर सकते हैं आप हटा सकते हैं। लीगल ऑफेंस है जिहड़ा ये मन्निया जाएगा जो कि वकफ के अगेंस्ट वो काम कर रहा है। इफ द परसन हैज़ फेल्ड टू मेनटेन अकाउंट्स, यानी अगर कोई परसन अकाउंट्स ने जोड़े बने हुए उन्होंने मेनटेन करने में फेल हो जाता है फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, 2 साल लगातार, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़, यानी उन्हें कोई बहाना चज का दिता नहीं है, ठीक है, पंजाबी भाषा के हो सकता है। अगर उसने वधिया ढंग नाल कोई आपको एक्सक्यूज़ नहीं दिता तो उसनों फिर भी आप हटा सकते हैं। 2 सालों के लगातार उसके द्वारा जोड़ा अकाउंट्स ने वो कॉन्सिक्यूटिवली मेनटेन नहीं किए गए ढंग नाल, उन्होंने आप रिमूव कर सकते हैं मुतावली नूं। नैक्सट अपने कोल, इफ द इंडिविजुअली विलफुली डिसओबेज द लॉफुल ऑर्डर्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी बोर्ड, यानी कोई अजिहे लॉफुल ऑर्डर ने जो कि स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं बट वो उन्होंने फॉलो नहीं कर रहा, उस केस के भी उन्होंने हटाया जा सकता है। इफ द परसन परसिस्टेंटली नैगलैक्ट्स हिज ड्यूटीज़, यानी एक अजिहा परसन जो अपनी ड्यूटी को समझता ही नहीं है, यानी उन्होंने पता है कि मैंने अकाउंट मेनटेन कर रहे हैं, वो अपने अकाउंट मेनटेन नहीं कर रहा, उसनों पता है कि सारा जो डाटा कलैक्ट मैंने करना है बट वो कर नहीं रहा, अपनी जी ड्यूटी है उसनों की कर रहा वो निगलैक्ट कर रहा, उसनों भी आप की कर सकते हैं हटा सकते हैं। यह सारिया प्रोविजनस ने किसनों हटादियाँ, यह जो वकफ बोर्ड के मुतावली होंगे उसनों हटादियाँ प्रोविजनस ने 64 सैक्शन के मैंशन की गई हैं। नैक्सट अपने को नैक्सट आप डिस्कस करते हैं जो करंट स्टेटस है, यानी प्रेजेंट टाइम पर जो स्टेटस है वकफ का इंडिया के वो किस प्रकार है, ये बारे भी तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए है। द सबजैक्ट वकफ इज़ रिलेटिव टू एंट्री नंबर 10, यानी द सबजैक्ट वकफ इज़ रिलेटिव टू एंट्री नंबर 10, जो सबजैक्ट है अपने को वकफ ये किस दे नाल रिलेटेड है, एंट्री नंबर 10 के नाल ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज़ नाल रिलेटेड है। इन कॉन्कूरेंट लिस्ट अटैचड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं तुम्हें एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी दस देना कि पूछा जा सकता है। अपने को जो यूनियन लिस्ट होंगी है 3 प्रकार दी लिस्ट होंगे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एक होंगी है कॉन्कूरेंट लिस्ट। ये 3 प्रकार दी लिस्टां होंदियां ने, किहड़े शेड्यूल के मैंशन ने, ये 7th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उस मैंशन ने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कूरेंट लिस्ट। ये 3 प्रकार दी लिस्टां की होंदा है, जो यूनियन लिस्ट होंदी है इस सेंट्रल गवर्नमेंट है जी वो कानून बनाएगी और अप्लाई करेगी, यानी जो भी मुकदमे होंगे इस सेंट्रल गवर्नमेंट हल करेगी। स्टेट गवर्नमेंट है जी स्टेट लिस्ट के हल करेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट होंदी है जी वो सारे काम किस करेगी स्टेट लिस्ट के। कॉन्कूरेंट लिस्ट है जी इस स्टेट
ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के विच। यह मतलब होंदा है इन्हां तिन्नां लिस्टां दा याद रखना है। यह 7th शेड्यूल के मैंशन कीतियां गईयां ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच। यह पूछा जाता क्वेश्चन याद रखना है। 3 लिस्टां ने जो अपने कोल वक्फ है जिहड़ा यह किस लिस्ट के मैंशन किया गया, यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के मैंशन किया गया जिहड़ा अपना वक्फ बोर्ड है इंडिया का, यानी वक्फ एक्ट है 1995 वाला। यह कितने मैंशन है 7th शेड्यूल के जिहड़ियां 3 लिस्टां ने, ये एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, उस दे विच मैंशन किया गया है जिहड़ा अपने कोल यह वक्फ एक्ट 1995 हैगा। ठीक है। हेयर बाय डिकलेयरिंग दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, यानी ये यही कहा गया इन्होंने भी सेंटर और स्टेट के दोनों के जोड़े मैटर ने वो आ जाते हैं इस लिस्ट के। ठीक है। गवर्नमेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स हाई लैवल कमेटी, यानी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हाई लैवल कमेटी जी ये अफर्म की जाती है, मंजूर की जाती है। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल लीगल इफैक्ट की ने वक्फ के, लीगल इफैक्ट की कर सकता है वक्फ। ठीक है। वो बारे आप देखते हैं लीगल इफैक्ट की ने नॉन ट्रांसफरेबल, यानी जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये सब तो पहला आपको ये मनना पएगा ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिमें फॉर एग्जाम्पल जो अपने कोल मुतावली होंदा है, मेन पावर किहदे कोल होंदी है, ये होंदी है मुतावली कोल। मुतावली तो वड्डा कौन होंदा, सर्वे कमिशन होंदा है। इस तरह 2-3 मैंबर होर होंदे ने। जदों ये इन्हां दे विच आपस दे विच मिल जाणगे तां ये की करनगे, ये 3-4 परसन मिलकर की करनगे कि वक्फ प्रॉपर्टी को आप सेल कर दें। बट आपां नूं पता है कि वक्फ प्रॉपर्टी है जी की है नॉन ट्रांसफरेबल, तो यह अपनी मर्जी नाल उसनूं की है सेल नहीं कर सकते। अगर इन केस इन्हों जरूरत पै जाए कि आपने सेल करना है, जिमें फॉर एग्जाम्पल कोई आपने रोड बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई रोड बना रही है। ठीक है। इत्थे इन्हां दी कोई मान लो इत्थे कोई प्रॉपर्टी आ रही है किसकी, वक्फ बोर्ड की। आपां नूं पता है हुण सेंट्रल गवर्नमेंट नूं यह जी प्रॉपर्टी है वो देनी पेगी, वो किमें देनी पेगी, 50% जोड़े मैंबर होंगे ने वक्फ बोर्ड के वो साइन कर देंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अगर यह निजी काम है किसका बोर्ड के अगर किसी ने पैसे बनाने का लालच है उन्होंने द्वारा यह काम किया गया है, तो यह जो 50% मैंबर ने वो कदे भी साइन नहीं करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उस दे विच यह ट्रांसफर हो सकती है। बट हो कदों सकती है जदों 50% ने जोड़े बोर्ड के मैंबर ने वो सहमत हो जाए, वो साइन कर देना, तो ही यह ट्रांसफर जी प्रॉपर्टी हो सकती है। एक तरीके आप कह सकते हैं कि यह की है नॉन ट्रांसफरेबल है। नैक्सट है अपने कोल इरेवोकेबल है, और अपने कोल थर्ड है अपने कोल परपैचुअल। यह 3 लीगल इफैक्ट ने वक्फ के। आपको ऑप्शन पता की देंगे, आपको कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीगल इफैक्ट ऑफ वक्फ। एक दे देंगे आपको नॉन ट्रांसफरेबल, इरेवोकेबल, परपैचुअल, एक आपको ऑप्शन दे देंगे ट्रांसफरेबल। ये आंसर की हो जाएगा ट्रांसफरेबल, क्योंकि यह वक्फ दे विच लीगल इफैक्ट नहीं है। यह याद रखना है। इस प्रकार के तुहाडे एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नैक्सट डिस्कस करते हैं आप जो मोड्स होंगे ने क्रिएट करने वक्फ नूं किस प्रकार होंगे ने। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ वक्फ, इंटरवाइवोज ट्रांसफर और गिफ्ट मेड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, ट्रांसफर और गिफ्ट मेड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। इंटरवाइव की लिखा गया है ट्रांसफर या फिर गिफ्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। नैक्सट अपने कोल बाय विल ओनली 1/3। नैक्सट अपने कोल बाय इमेमोरियल यूज ऑन डेथ बेट, वकीफ कैन क्रिएट ओनली 1/3, यानी जो वक्फ है अपने कोल मोड है जोड़ा क्रिएट करने का वो वक्फ का दस्या गया। इस जनरली की होंदा है जोड़ा वक्फ है, मैं तुहानूं उपर भी दस्या ये की है इरेवोकेबल है, यह की है एक रेवोकेबल है। बट वक्फ है जोड़ा ये क्रिएट भी किया जा सकता है। जिमें फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट के वक्फ बोर्ड नहीं है, उस आपने वक्फ बोर्ड बनाना है, उत्थे मुस्लिम पॉपूलेशन जी बहुत ज़्यादा है, शिया और सुन्नी काफ़ी जोड़े लोग ने बिलोंग करते हैं, तो उस केस के आप उत्थे की कर सकते हैं वक्फ बोर्ड है जोड़ा एस्टैबलिश कर सकते हैं। वाई विल दैन इट मे बी रिवोक्ड बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, यानी मैक्सीमम जोड़े लोग ने उन्होंने मृत्यु तो बाद उस तो बाद अगर उत्थे पॉपूलेशन घट जाती है मुस्लिम की या इस प्रकार का कोई केस हो जाता है तो उत्थे जोड़ा ये रिवोक भी किया जा सकता है जो अपने कोल वक्फ बनाया गया सी। नैक्सट अपने कोल वक्फ किन्ने प्रकार का होंदा है, वक्फ 2 प्रकार का होंदा है। एक तो होंदा पब्लिक वक्फ, एक होंदा प्राइवेट वक्फ। पब्लिक वक्फ दे विच की होंदा है वेयर द बेनीफिशरीज आर पब्लिक एट लार्ज, यानी जो बेनीफिशरीज होंदे ने इस दे विच की होंदे ने लार्ज स्केल के उत्ते कौन होंदे ने पब्लिक होंदी है। वेयर द बेनीफिशरीज आर पब्लिक एट लार्ज लैवल, जो बेनीफिशरी है की है लोग ने पब्लिक है उसनूं आपां की बोलते हैं पब्लिक वक्फ, यानी वक्फ उल अल्लाह। नैक्सट अपने कोल प्राइवेट वक्फ के विच की होंदा है वेयर द बेनीफिशरीज आर फैमिली मैंबर,
ਰਿਲੇਟਿਵ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਵਕਫ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਕਫ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕਫ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕਫ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਲੇਟਿਵ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਵਕਫ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਕਫ ਉਲ ਔਲਾਦ, ਵਕਫ ਉਲ ਔਲਾਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕਫ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਕਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਵਕਫ ਉਲ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਫ ਉਲ ਔਲਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਵਲੀ। ਮੁਤਾਵਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਫ ਹਿਮਸੈਲਫ ਆਲਸੋ ਬੀ ਮੁਤਾਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਵਕੀਫ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਤਾਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੁਤਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਵਕੀਫ ਹੁੰਦਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਤਾਵਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੂ ਮੇ ਅਪੋਇੰਟ ਮੁਤਾਵਲੀ। ਮੁਤਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮੁਤਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਫ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਯਾਨੀ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਮਸੈਲਫ ਖੁਦ ਹੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਤਾਵਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਤਾਵਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਤਾਵਲੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਮੁਤਾਵਲੀ ਅਪੋਇੰਟਸ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਮੁਤਾਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਤਾਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੁਤਾਵਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ 4 ਮੁਤਾਵਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਮੁਤਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਤਾਵਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਮੁਤਾਵਲੀ ਉਹ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਾਵਲੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੂਮਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਵਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਮੇ ਬੀ ਮੁਤਾਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਮੁਤਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਵਲੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਮੇ ਬੀ ਮੁਤਾਵਲੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਵਲੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਤਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦ ਪਰਸਨ ਮਸਟ ਬੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੁਤਾਵਲੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮੇਜਰ, ਮੇਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ, ਯਾਨੀ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। A female or non-Muslim may also be ਮੁਤਾਵਲੀ in a ਵਕਫ where the religious duties are not be involved, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਵਲੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਤਾਵਲੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਨॉन मुस्लिम और फीमेल में भी अपॉइंटेड द मुतावली फॉर अ चैरिटेबल और सैकुलर वक्फ, यानी ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਵਲੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਵਕਫ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਵਲੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਰ ਐਜ਼ ਆ ਮੁਤਾਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਾਵਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਦ ਮਾਈਨਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਤਾਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਰ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਤਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੈयद हसन वर्सेस मीर हसन, सैयद हसन वर्सेस मीर हसन, कोर्ट हैल्ड दैट द माइनर मुतावली इज़ वाइड, यानी इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੈयद हसन वर्सेस मीर हसन ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਈਨਰ ਮੁਤਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਡ।
ਵੋਇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, यानी सही डिकलेयर करता सी। सैयद हसन वर्सस मीर हसन का कोर्ट के केस होया सी, उस दे विच माइनर मुतावली नूं वॉइड डिकलेयर करता सी। यानी आपां नूं ये पुछया जा सकदा है विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोर्ट हैल्ड दैट द माइनर मुतावली इज़ वॉइड। उसका आंसर होएगा सैयद हसन वर्सस मीर हसन। यह याद रखना तुहानूं। But where the office of mutawali is hereditary and the person entitled to succeed the office is minor, then minor may be a mutawali, but court will appoint another person for taking care of the property till the age of 18 years। यानी हुण आपां नूं इस दे विच की समझ आया कि एक परसन जो कि 18 साल तो घट है, यानी एक परसन जिहड़ा 18 साल तो घट यानी माइनर है जिहड़ा, उसनूं आपां की कर सकते हैं इस केस तो बाद ਆਪਾਂ अपॉइंट कर सकते हैं मुतावली। बट उसके लिए एक परसन होर अपॉइंट किया जाएगा जो कि प्रॉपर्टी वगैरह जी उसनूं उसकी देखभाल के लिए, ठीक है। इसका अर्थ होया कि वह परसन है एक परसन होर अपॉइंट किया जाएगा जो कि इस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, ताकि इस परसन के द्वारा कोई किसी नूं कोई भी प्रॉपर्टी है नाम ना कर दी जाए, ट्रांसफर ना कर दी जाए। उस केस में रोकने के लिए एक परसन है समझदार परसन भी है अपॉइंट किया जाएगा। इस पूरे पैराग्राफ का यह मतलब होएगा। नैक्सट अपने को मुतावली आप किमें अपॉइंट कर सकते हैं, आप देख लिया। उस तो बाद रिमूव किमें कर सकते हैं। वंस मुतावली लॉफुली अपॉइंटेड कैन नॉट बी रिमूवड एक्सैप्ट बाय द कोर्ट। यानी एक मुतावली जो आप एक बार अपॉइंट करता उसनों आप रिमूव नहीं कर सकते, बट इस एक प्रोविजन रखी गई है एक्सैप्ट कोर्ट, यानी कोर्ट के जाके आप उसनों की कर सकते रिमूव कर सकते हैं। कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल के कोल पावर है कि वह मुतावली रिमूव कर सकता है। नैक्सट अपने को डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस के की गिवन है अपने को वैन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जैक्ट ऑफ वकफ बिकम्स इंपॉसिबल। यानी जो अपने को फुलफिलमेंट है जी वकफ की वह इंपॉसिबल हो जाए, वैन दैन मुतावली मे एक्ट फॉर फुलफिलिंग एनी ऑब्जैक्ट विच इज़ सिमिलर टू द ऑब्जैक्ट मैंशनड। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस के मतलब की है सब तो पहला, यानी एक अजिहा काम जो कि इंपॉसिबल हो बट मुतावली के द्वारा उसनों फुलफिल कर दिता जाए या उसके सिमिलर कोई काम यह कर दिता जाए, उसनों आप की बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। नैक्सट अपने को एक केस होया सी जिसका नाम सी गरीबदास वर्सस M.A. हमीद। गरीबदास वर्सस M.A. हमीद केस होया सी 1970 के विच। सुप्रीम कोर्ट हैल्ड दैट अ वकीफ इज़ कंप्लीटेड बाय ओनली अ डिक्लेरेशन बाय द वकीफ। इट मे बी oral or in writing, no formalities are needed for the creation of वकफ। यानी यह केस होया सी गरीबदास वर्सस M.A. हमीद 1970 विच। सुप्रीम कोर्ट ने यह हैल्ड किया सी, यह कोर्ट है जिहड़ा केस होया सी दैट अ वकफ इज़ कंप्लीटेड ओनली अ डिक्लेरेशन। यानी वकफ है जिहड़ा कंप्लीटली डिक्लेरेशन इशू करेगा बाय द वकीफ। इट मे बी ओरल और इन राइटिंग, यानी या तो यह ओरल होएगी ये जो डिक्लेरेशन होएगा जिहड़ा, या फिर राइटिंग के लिखे के दिता जाएगा। नो फॉर्मैलिटीज़, इस दे नाल कोई भी फॉर्मैलिटी है उसकी जरूरत नहीं है। हाउ मैनी वकीफ्स इन इंडिया, यानी वकफ बोर्ड किन्ने ने इंडिया के वो आप डिस्कस करते हैं। देर आर अबाउट 5,12,556 जोड़े ने वो रजिस्टर्ड वकफ ने इंडिया के, ठीक है। और एंड नॉन रजिस्टर्ड वकफ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया, यानी इस रजिस्टर्ड एज वैल एज नॉन रजिस्टर्ड दोनों ही इनकलूड ने। 5,12,556 ने जोड़े रजिस्टर्ड एज वैल एज नॉन रजिस्टर्ड दोनों ही इनकलूड ने इस। नैक्सट अपने को करंटली देर आर मोर दैन 35,000 वकफ इंस्टीट्यूशनस अक्रॉस इंडिया, यानी 35,000 वकफ इंस्टीट्यूशनस ने इंडिया के पूरे प्रेजेंट टाइम पर याद रखना है। नैक्सट अपने को 32 स्टेट वकफ बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री इन 28 स्टेट्स एंड यूनियन टैरेटरी। यानी इस आपू कहा गया है जोड़े 32 ने इस स्टेट एज वैल एज यूनियन टैरेटरी इनकलूड ने, जिन्होंने की है स्टेट बोर्ड के या फिर यूनियन टैरेटरी के की ने वकफ बोर्ड बने हुए हैं पहला तो ही। नैक्सट अपने को वो स्टेट ने जिन्होंने वकफ बोर्ड नहीं है, जिमें फॉर एग्जाम्पल गोवा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, जिमें दमन एंड दीव हो गया, ठीक है। आपू क्वेश्चन है तो पता की पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टैरेटरी इज़ नॉट प्रेजेंट एट प्रेजेंट वकफ बोर्ड। यानी प्रेजेंट टाइम पर किहड़ा यूनियन टैरेटरी है जिसके वकफ बोर्ड नहीं है, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा दमन एंड दीव। दमन एंड दीव ओनली यूनियन टैरेटरी इंडिया के जिसके वकफ बोर्ड है जिहड़ा वो नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट पता कितने कन्फ्यूज होंगे इत्थे जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर है जिहड़ा हुण की बन गया, पहला स्टेट सी बट ये हुण यूनियन टैरेटरी बना दिता गया, लद्दाख अलग करता और जम्मू कश्मीर अलग करता, इसलिए इत्थे भी जिहड़ा अप्लाई हो गया है, इस करके यह तो ध्यान में रखना। नैक्सट अपने को इनक्रोचमेंट ऑफ वकफ प्रॉपर्टीज़। इनक्रोचमेंट
ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। नैक्सट अपने कोल सम ऑफ द वक्फ लैंड इन वेरीअस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज़ इनक्रोचड, यानी कुछ पार्ट है जिहड़ा इनक्रोच किया जा चुका है। इनक्रोच का अर्थ की होंदा है, इनक्रोचमेंट का अर्थ होंदा है जो कोई अनदर परसन जिस दे विच पब्लिक एज वैल एज प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह दब ली जाए उसनों आपां की बोलते हैं इनक्रोचमेंट। ठीक है, इनक्रोच जिहड़ा आपां उस परसन के लिए यूज़ करते हैं जिस दे द्वारा ये प्रॉपर्टी है जी दबी जाती है किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, एज मैनी 16,844 वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया हैव बीन इनक्रोचड अपॉन बाय प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडीज़ अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 16,844 ने जिहड़े ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ ने इंडिया के जिन्होंने इनक्रोच किया जा चुका है पब्लिक एज वैल एज प्राइवेट बॉडीज़ के द्वारा। ऑफिशियल डाटा जिहड़ा इत्थे मैंशन किया गया, आपां नूं पंजाब के बारे याद रखना अपने, ये है 5610। नैक्सट आप थोड़ा देख लें कि करंट टॉपिक के की न्यूज़ के चल रहा है, इस तो भी अपना करंट अफेयर तो क्वेश्चन है एक बन सकता है। ठीक है, नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन यानी नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिहड़ा हुंदा है इसनूं इनोग्रेट किस दे द्वारा किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन है लिमिटेड इसनूं इनोग्रेट किस दे द्वारा किया जाता है, उसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर होंदे ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा किया जाता है इनोग्रेट नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नूं। याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनोग्रेट किया गया सी इस नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन नूं a new central public sector enterprises under the मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी इनोग्रेट किया सी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ठीक है, और ये किहदे अंडर आंदा है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आंदा है। नैक्सट अपने कोल नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिहड़ा हैगा इज़ टर्म्ड एज एन इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इसनूं इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन दर्जा दिता जाता फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर कम्यूनिटी वैलफेयर का जिहड़ा मुस्लिम लोग होंदे ने उन्हां दी कम्यूनिटी नूं की करना, वैलफेयर करना उन्हां दे रिलेटेड। ठीक है, ये सारा काम किहदा हुंदा इस वक्फ बोर्ड का हुंदा। द एस्टैबलिशमेंट यानी ये जिहड़ा अपने कोल नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन है ये फॉलो द सचार कमेटी रिकमेंडेशनस। सब तो पहला ये क्वेश्चन है तुमने याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके नोट कर लेना तुमने ये क्वेश्चन कि किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई सी इस नैशनल वक्फ जिहड़ा डिवेलपमेंट काउंसल सी इसनूं सैटअप करने लई, यानी नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट काउंसल नूं इनोग्रेट तो आपको पता लगे कि प्रधानमंत्री ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, बट आपको ये भी पता होना चाहिए इसनूं रिकमेंडेशन किसने किया सी, इसनूं रिकमेंड किया गया सी सचार कमेटी ने। सचार कमेटी सी एक जिस दे द्वारा इसनूं रिकमेंड किया गया सी कि इंडिया दे विच नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन होना चाहिए, इस दे हैड होंदे ने अपने देश के प्रधानमंत्री। नैक्सट अपने को नैशनल वक्फ डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टैबलिश्ड विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसकी शेयर कैपिटल उदों कितनी सी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसमें ऑथराइज किया 500 करोड़ रुपया विद द पेड अप कैपिटल है जी 100 करोड़। नैशनल माइनॉरिटी डिवेलपमेंट एंड फाइनांस कॉरपोरेशन हैव 49%, यानी जिहड़ा अपने कोल नैशनल माइनॉरिटी डिवेलपमेंट एंड फाइनांस कॉरपोरेशन होंदा है इस 49% शेयर होंदा है। उस तो बाद आपको पता है कि उद्देश की होंदे ने इहदे ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट एंड मोबाइलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज फॉर कम्यूनिटी डिवेलपमेंट पर्पजेज इन अ जॉइंट वेंचर विद द स्टेट यूनियन टेरेटरी वक्फ बोर्ड्स एंड द मुतावलीज़, यानी फैसिलिटेट करना सारे जिहड़े रिसोर्सेज ने उन्होंने इकट्ठे करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ने जिहड़े डिवेलपमेंट दे बारे चर्चा करना, यानी जो भी डिवेलपमेंट हो सकती है वध तो वध वो करना है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। नैक्सट अपने कोल टिल yet the वक्फ बोर्ड्स एंड मुतावलीज वर नॉट हैविंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिवेलप द प्रॉपर्टीज लीडिंग द इनक्रोचमेंट्स, द सचार कमेटीज हैज़ एस्टिमेटेड दैट such properties if properly developed with a minimum return of 10% would be capable of generating an outlay income of 12,000 करोड़ पर annum। ये सारी जिहड़ा डेटा दिता गया है 12,000 करोड़ रुपए जिहड़ा इनकम होंदी है जनरेट की जाती है, इस दे विच 10% है जिहड़ा जिहड़ा फंड है वो रखा जाएगा ताकि जिहड़ा ये अपने कोल वक्फ काउंसल है जिहड़ी ये अपने जिहड़े काम ने उन्होंने सही ढंग नाल जिहड़ा चला सके। नैक्सट अपने को रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट इनैक्टेड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वक्फ एक्ट जिहड़ा अमेंडमेंट एक्ट होया रिसेंटली 2013 दे विच उस दे रिलेटेड अमेंडमेंट किए गए हैं एंड मेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपेरेंट, यानी जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ ने इस दे विच पारदर्शिता लियाउण दी कोशिश की गई है, ट्रांसपेरेंट किया गया। द एक्ट विल ऑलसो प्रोवाइड एन इनेबलिंग
इन्वायरमेंट फॉर डिवेलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वक्फ लैंड्स फॉर वैलफेयर माइनॉरिटीज़। यानी इस दे विच बेसिकली काम की होंदा है, इस दे विच काम होंदा वैलफेयर करना माइनॉरिटीज़ लैवल दे विच, यानी मुस्लिम की चाहते हैं माइनॉरिटी चाहते हैं, इसलिए इन्हां दा की करना वैलफेयर करना। नैक्सट अपने को गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि 100% है जो डिजिटाइजेशन किया जाएगा सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ में 100 दिनों के यह भी है डेडलाइन रखी गई है। मुख्तार अब्बास नकवी जोड़े अपने प्रेजेंट टाइम पर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, यह हैड होंगे ने इस वक्फ कौंसल के, इन्हों के द्वारा ये जोड़े डेडलाइन रखी गई है 100 दिनों के 100% डिजिटाइजेशन किया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी के। सो यह है पूरा एक्ट वक्फ एक्ट 1995 जो आपने काफ़ी डिटेल के कवर करने की कोशिश की है। वक्फ एक्ट के आपने कवर किया है ओनली 25% इस वक्फ एक्ट है कवर करने की कोशिश की है। इस तो इलावा भी काफ़ी अमेंडमेंट्स रिलेटेड काफ़ी कुछ है इस जो वक्फ एक्ट के आ सकता है तो एग्जाम के। सब तो पहला तो मैं तुम्हें क्लीयर करदा ये जोड़े स्टूडेंट्स के द्वारा बेसिकली परचेज किए गए नोट्स उन्होंने लिए यह वीडियो तैयार की गई है। जो स्टूडेंट्स के द्वारा 100+ स्टूडेंट्स के द्वारा यह नोट्स परचेज किए गए उन्होंने लिए स्पैशल वीडियो रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि कुछ डाटा से जोड़ा उस घट सी, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड सी कि सर उस डाटा जोड़ा घट है, इसलिए जो भी इंपोर्टेंट होर लगता थानू वो अलग तो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड किया जाए। इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ही यह वीडियो रिकॉर्ड की गई है जिन्हों के द्वारा ये नोट्स परचेज किए गए वक्फ एक्ट के नोट्स। इन्हों की कीमत 400 रुपये रखी गई है। अगर कोई स्टूडेंट्स हले भी परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। इस वीडियो के जो 25% डाटा रह गया वो आपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई स्टूडेंट इन्होंने सारे नोट्स को परचेज करना चाहता है तो इन्हों की कीमत रखी गई है 400 रुपया। इस 25% तो तुम्हें मिलने जोड़ा 80 तो 85% डाटा हो रहा है वह भी तुम्हें कंबाइन करके दिता जाएगा इन्होंने नोट्स के। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो वह परचेज कर सकता है 12 तरीक दे, यानी जी 12 तरीक है 12 तरीक तक परचेज कर सकता है। 12 तरीक दे तुसी शाम के 8 बजे तक इसनों परचेज कर सकते हो। 8 PM तक तुसी 12 तरीक तक परचेज कर सकते हो। जोड़ा स्टूडेंट चाहता है वह परचेज कर सकता है। इस 100% डाटा जोड़ा कवर कर लिया गया है। जो भी इंपोर्टेंट सी, जिन्ना भी डाटा इंपोर्टेंट सी सारा ही इस सारे नोट्सां दे विच कंबाइन कर लिया गया है। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट सोचते होंगे कि इसनों आप एक दिन किमें जो रीड कर सकते हैं। मैं तुम्हें दसदा इस इन्नी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है। सारे स्टूडेंट्स से एको ही रिस्पॉन्स मिले है कि इस सारी जी लैंग्वेज है सारी जो वक्फ एक्ट की लैंग्वेज सी उसनों बिल्कुल ही चेंज किया गया है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज बनाया गया इस ईजी लैंग्वेज पहला तो तुम्हें पता है कि यह एक एक्ट की लैंग्वेज सी, यानी कानून की लॉ की लैंग्वेज सी। इसनों कन्वर्ट करके बिल्कुल अपनी इंग्लिश ईजी लैंग्वेज के कन्वर्ट किया गया है ताकि सारे स्टूडेंट इसनों डिटेल जोड़ा स्टडी कर सकन। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो वह इस नंबर के उपर व्हाट्सएप कर सकता है 7098 68826 798 6826 70098 6826। यही है व्हाट्सएप नंबर। इसके उपर जोड़े कॉल नहीं करनी है, कॉल अलाउड नहीं है। इस उपर तो उन्हें व्हाट्सएप करना है। अगर कोई स्टूडेंट परचेज करना चाहता है तो वह स्टूडेंट परचेज कर सकता है इन्होंने स्पैशल नोट्स को। अगर तुम इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम साडे टैलीग्राम चैनल पंजाब IQ तो डाउनलोड कर सकते हो। पंजाब IQ का चैनल का जोड़ा लिंक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज तुम टैलीग्राम पर जाके भी इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम्हें इस लैक्चर के रिलेटेड कोई डाउट है तो तुम इसके उपर व्हाट्सएप के उपर सेंड कर सकते हो। अदरवाइज तुम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दस सकते हो। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। जेकर तुम्हें ये वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हाले तक अगर तुमने साडा चैनल पंजाब IQ को सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि इस तरह की जो डिटेल के वीडियोज़ होंदियां ने उन्होंने तुसीं बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही। मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग पंजाब IQ।